बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। उमापति महादेव की जय। सनातन धर्म की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी आपके लिए सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। प्रभु की बड़ी विशेष कृपा अनुकंपा है कि आपको नियमित सत्संग विचारों की ऐसी अद्भुत श्रृंखला प्राप्त होते रहती है। ये प्रभु की कृपा दया है और इसे दया का लाभ आप पूरा पूरा उठाते होंगे, अपने जीवन में सत्संग विचारों को लागू करते होंगे। ऐसी अभिलाषा के साथ आज के सत्संग विचारों को हम प्रारंभ कर रहे हैं। भाइयों बहनों, महाकुंभ का महादौर चल रहा है। काफ़ी भक्त श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करने के लिए, संगम में स्नान करने के लिए तीर्थराज प्रयाग कुछ कर गए हैं, कोई करने वाले होंगे, कुछ की प्लानिंग होगी, कुछ कर चुके होंगे। अब इसमें एक प्रश्न बड़ा खड़ा होता है कि कई लोगों ने ऐसा प्रश्न खड़ा किया है कि क्या संगम में नहा लेने से, स्नान इत्यादि कर लेने से क्या हमारी मोक्ष मुक्ति हो जाएगी। आज हम इस पे विचार करेंगे। भाइयों बहनों, ये जो बात जो कही गई है, इस बात को अगर गुरु नानक देव जी कहते हैं तो अच्छा लगता। इसको कबीर कहते, रविदास कहते या कोई और ऋषि महर्षि कहता तो समझ में आती बात, क्योंकि उस अवस्था को वो प्राप्त कर चुके हैं। पहली बात तो। दूसरा नंबर, उनकी जो अवस्था है उस अवस्था का आकलन आप नहीं कर पाएंगे। वो महापुरुष उस ब्रह्म में स्थित है और मोक्ष मुक्ति को जानते हैं। अब आते हैं आपके प्रश्नों पे कि आपने कहा कि क्या संगम में स्नान करने से मोक्ष होता है, तो इसका उत्तर है नहीं। अब आप कहोगे कि जब स्नान से, संगम स्नान से मुक्ति नहीं तो वहां जाना क्यों। दूसरा प्रश्न खड़ा होता है। भाइयों बहनों, संगम में स्नान से मुक्ति नहीं होती, लेकिन जिस जगह पे वो संगम स्थान है वहां पे हजारों लाखों साधुओं का संग होता है, वहां सत्संग प्रवाह होता है। पर सत्संग की तो अपनी महिमा है ना। और संतों को क्या कहा गया, चलता फिरता तीर्थ जो जग जंगम तीर्थ राजू, कि संतों को चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग कहा गया। और मान लीजिए उस प्रयागराज में, और ये संत रूपी प्रयागराज वहां पहुंच जाते हैं। एक तो प्रयागराज पुण्य भूमि है ही है, और संत समाज रूपी प्रयागराज वहां पहुंच जाता है, तब क्या होगा। और जब संत समाज रूपी प्रयागराज प्लस प्रयागराज स्थान और ऊपर से सत्संग प्रवाह, सत्संग विचार, ये तीनों का योग वहां बनता है। इसलिए वहां जाने से वो पुण्य अर्जित होता है। मोक्ष मुक्ति फिर भी नहीं मिलती, ये बात समझिएगा। मोक्ष तो आपके कर्मों से, आपकी भक्ति से, आपका परमात्मा के प्रति कैसी निष्ठा है, कैसे विचार है, और आपके कर्मों का क्या सिस्टम है, क्या श्रृंखला, आपने किस प्रकार के कर्म किए हैं, उस पर ही निर्भर करता है। परंतु प्रयागराज संगम में जाने से वहाँ हजारों लाखों साधुओं का संग, उनके मुख से प्रभु की कथा, वहाँ उनका संग, वो जो प्राप्त होगा वो होगा पुण्य। क्योंकि संतों के, इसलिए तो कहा ना, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों के साथ लग जाने से तेरी अच्छी बन जाएगी, तेरा जीवन सुंदर हो जाएगा, तेरे भाग्य संवर जाएंगे। और जब पुण्य एकत्रित होते हैं, पुण्य पुंज बिना मिलहि न संता, एक संत तब मिलते हैं जब पुण्यों का पुंज एकत्रित होता है और वो फलीभूत होता है। तो पुण्य पुंज बिना मिलहि न संता, जब तक पुण्य का पुंज नहीं बनता तब जाके संत मिलते हैं। और आपको इतने सारे संतों के दर्शन वहां प्राप्त होंगे, तो ये क्या है, ये अहेतु की कृपा परमात्मा की है। भाइयों बहनों, तो लोग कहते हैं कि गंगा में स्नान जरूरी है क्या।
आपकी इच्छा है, करें ना करें, किसी को जबरदस्ती नहीं किया गया है कि आपको स्नान में जाके डूबना ही है, डुबकी लगानी है। आपका भाव है, आपका प्रेम है। और क्योंकि गुरबानी कहती जिन प्रेम कियो तिन्हीं पर पायो, जिनका प्रेम है वो कर सकते हैं, जिनको नहीं ऐसी बात है तो ना करें, कोई बात नहीं है। क्योंकि ये तो आस्था और प्रेम का विषय होता है। आपका मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी, आपने भजन सुना होगा। आपका प्रेम है, आपकी श्रद्धा है, आपका स्नेह है उससे जुड़ा हुआ, तो उसको गंगा माँ कह सकते हैं, नहीं तो आपके लिए तो बहता पानी है ना। तो इसीलिए आपके निर्भर करता है सब कुछ आपके मानसिक संतुलन पे, आपके श्रद्धावान मन पे, आपकी श्रद्धा पे, आपके प्रेम पे, सब कुछ है। क्योंकि जिन प्रेम कियो तिन्हीं पर पायो, अगर आपका प्रेम सच्चा है तो फिर आपको परमात्मा से मिलने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर प्रेम में खोट है, मन में खोट भरी और मुख में हरी, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। ये भी भजन आपने सुना कि मन में आपने मैल भरी है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है, और चले हैं परमात्मा की प्राप्ति करने, तो ये संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए दोनों चीजें हैं, अपनी जगह पे सही हैं। संगम में स्नान करने से मुक्ति तो नहीं होगी, लेकिन पुण्य मिलेगा। वही पुण्य आपको मोक्ष तक लेके जा सकता है। क्योंकि मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की कृपा से मोक्ष मिलता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है कि मोक्ष मूलम, मोक्ष के मूल में गुरु की कृपा कार्य करती है, संतों की कृपा कार्य करती है। और ये तभी हो सकता है जब आप संतों का संग करेंगे, और संतों का संग आज के समय में संगम में है। बहुत सारे संत जगह, पूरे भारत से संत वहाँ पहुँचे हैं, और वहाँ उनके मुख से प्रभु की कथा, प्रभु की महिमा, ज्ञान चर्चा हो रही है। कहीं शास्त्रार्थ हो रहा है, कहीं सामाजिक मुद्दों पे चर्चा हो रही है, कहीं राम की कथा की जा रही है, कहीं भागवत कथा की जा रही है, कहीं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण किया जा रहा है, कहीं शिव पुराण की चर्चा हो रही है, कहीं कोई यज्ञ चल रहा है, कहीं कोई अनुष्ठान चल रहा है, कहीं सत्यनारायण की कथा चल रही है, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कोई तप कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है, कोई उपवास कर रहा है, कोई केवल संतों की सेवा में लगा हुआ है, कोई वहाँ लोग जिस रास्ते से संत गुजर जाते हैं उसकी रज उठा करके अपने पन्नी में, पॉलीथीन में भर भर के लोग लेके जा रहे हैं घरों को। ये क्या है? ये श्रद्धा, ये प्रेम का विषय है। क्योंकि जहां प्रेम है तहां नेम नहीं, तहां ना बुद्धि व्यवहार। वहां बुद्धि और व्यवहार काम नहीं करती। और भी कई लोगों ने कई प्रकार के विचार व्यक्त किए। मैंने आपको पहला विचार तो मैंने बता दिया कि स्नान करने से, संगम स्नान से मुक्ति नहीं होती। हाँ, तो फिर क्यों जाना? क्योंकि वहां संतों का संग है, और संत चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग है। और आज प्रयागराज तो अपनी जगह पर स्थित है, लेकिन एक चलते फिरते तीर्थराज संत वहां पहुंचे हुए हैं, और उनके मुख से जो प्रभु की महिमा, कथा, ज्ञान चर्चा हो रही है, ये बड़ी अनमोल है। इसलिए उस जगह पे जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जाना जरूरी है। और क्योंकि जो आध्यात्मिक जिज्ञासु हैं वो जाते ही इसलिए थे कि वहां से हम उस ज्ञान को अर्जित करके लाएंगे, उस दिव्यता को अर्जित करके लेके आएंगे, उस महान आध्यात्मिक रहस्य को जान के आएंगे, जिस रहस्य को जानने के बाद कुछ और जानना शेष नहीं रह जाता। इसलिए ज्ञान, ये कुंभ का आयोजन होता था। कुंभ के आयोजन में ज्ञान की चर्चा होती थी, और उस ज्ञान चर्चा से हजारों लाखों लोगों का जीव का कल्याण वहां होता था। इसलिए कुंभ का इतना महत्व था। और भी वैज्ञानिक कारण हो सकते हैं, मैं लेकिन आज आध्यात्मिक चर्चा में ज्यादा करूंगा। वैज्ञानिक कारण आप समझ सकते हैं, कभी उस पर और चर्चा करेंगे। क्योंकि गुरु ग्रह की साइकिल पे पूरा कुंभ निर्भर करता है। पूरे 12 साल में गुरु ग्रह जो होता है वो पूरी एक चक्कर परिक्रमा लगाता है। और गुरु ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो आप जानते हैं कि ऊपर आपस में ग्रह टकराते हैं तो उससे जो विस्फोट होता है, और विस्फोट से जो चीज़ें रिलीज होती हैं, जो पत्थर के टुकड़े हैं या जो भी धातुएं रिलीज होती हैं, वो धरती के पास नहीं पहुंचने देता गुरु, वो अपने तरफ खींच ले जाता है। तो धरती की सुरक्षा के लिए गुरु ग्रह बड़ा जरूरी है। और जिस समय ये कुंभ का समय होता है तो वो धरती के सबसे नजदीक से गुजरता है गुरु ग्रह, तो जिसके कारण धरती के समस्त
जो नदियों का जल है और खास करके गंगा का जो प्रवाह है वो इस तरीके से बह रहा है और इस तरीके से उस एक्सिस में बहता है कि गंगा का जो जल है वो चार्ज हो जाता है। उसके अंदर एक बहुत अद्भुत तरंगे, दिव्य तरंगे उसके अंदर आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन ये इस विषय को हम यहीं छोड़ते हैं, इसको कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन मैं जो आज आध्यात्मिक चर्चा करने जा रहा हूँ, अब कई लोगों ने इसमें यह भी कहा है कि जाए ना जाए कोई बात नहीं, अगर हम नहीं जाएंगे तो क्या हमारी मोक्ष मुक्ति नहीं है? तो ऐसे कई संत हुए जो गंगा में स्नान करने नहीं गए। रविदास जी महाराज कहते मन हो चंगा तो कठौती में गंगा। उन्होंने भी एक बात कही तो एक व्यक्ति कहने लगे कि भाई मन चंगा चाहिए, आखिर गंगा वहां पहुंच जाएगी। तो गंगा है करके वहां पहुंच गई ना, गंगा का अस्तित्व है करके वहां तक गई ना गंगा। अगर गंगा का अस्तित्व नहीं होता तो क्या रविदास जी के कुटिया में क्या वो प्रकट हो जाती? इसका मतलब गंगा का अस्तित्व तो था कि नहीं, उसका कोई ना महत्व होगा तभी ना वो रविदास जी के पास आई। वो क्यों रविदास जी के पास? रविदास जी पूर्ण संत हैं, क्योंकि वो संत हैं, वो चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग है। संत जहां जाते हैं वो तीर्थराज प्रयाग की तरह होते हैं। तो संतों के सानिध्य में गंगा है। गंगा तो हमेशा वहां से बहती है और हमेशा बहती रहेगी, क्योंकि गंगा पे आधा भारत का जीवन व्यापन होता है। जिस जगह से गंगा बहती है उसके 20 किलोमीटर इधर 20 किलोमीटर उधर तक पानी की कोई कमी नहीं होती, पीने के पानी की कोई कमी नहीं होती, फसल लहलहाती है। इतना लाभ है गंगा का। ये तो अब आप अगर बौद्धिक स्तर पे समझेंगे तब जानेंगे, नहीं तो नहीं, आपको तो कोई पता नहीं हो। इसलिए आध्यात्मिकता तो ये कहती है कि मुक्ति मोक्ष तो आपके कर्मों पे निर्भर करती है, और उससे भी अधिक आपके गुरु के हाथों में आपकी मोक्ष मुक्ति होती है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की कृपा से मोक्ष मिलता है। गुरु की कृपा से आपको मुक्ति मिलती है, नहीं तो नहीं मिलेगी। गुरु चाहेगा भाई रे पूछे ब्रह्मे नारदे वेद व्यासे कोई, गुरु बिन ज्ञान ना हुए। गुरु के बिना ज्ञान, और ज्ञान बिन वैराग बिन, और बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान के बिना वैराग नहीं होगा, और उसके बिना भक्ति दृढ़ नहीं होगी, और दृढ़ के बिना मुक्ति संभव है। इसलिए मोक्ष के मूल में गुरु की कृपा कार्य करती है। पहली बात तो ये हो जाती है। अब एक मुस्लिम भाई ने कहा कि भाई ये तो ढोंग है, पाखंड है। भाई आपकी सलाह की जरूरत नहीं है हमको, आपका तो मतलब बनता नहीं है, क्योंकि आपकी कोई श्रद्धा आस्था तो सनातन धर्म पे है नहीं, गंगा माता पे है नहीं, तो आपको टिप्पणी करना बनता नहीं है। अगर जैसे आपने गंगा मैया पे टिप्पणी की, वहाँ के लाखों श्रद्धालुओं के ऊपर टिप्पणी की है, अगर हम लोग आप पे टिप्पणी कर दें तो फिर आपको कैसा लगेगा आप समझ सकते हैं, है ना। इसलिए आप सभी मुस्लिम भाइयों से बहनों से अनुरोध है कि भाई आप ना इसमें पढ़ें तो बेहतर है, आप अपना जो है करें जो आपको ठीक लगता है। हम तो आपके बीच पचड़े में पढ़ने नहीं जा रहे हैं। आप क्यों काबा जाते हैं, क्यों जब यहाँ कुछ नहीं हो सकता तो हज करने से क्या मुक्ति होगी? अगर कहने वाली बात अगर कह दें तो फिर आपको बुरा लगेगा, इसलिए आप ना पढ़ें। आप पढ़ोगे तो इधर से भी आपके ऊपर जवाब देने वाले लोग बैठे हुए हैं और वो जवाब देंगे, फिर बुरा लगेगा, इसलिए आप ना पचड़े में पढ़ें। आप कि जब श्रद्धा आस्था ही नहीं है उस पर तो आपको नहीं बोलना चाहिए, आप अपना करें जो करते हैं। इसलिए ये तो उन लोगों का विषय है जो श्रद्धावान है, जो माता गंगा पे आस्था रखते हैं, प्रयागराज तीर्थ पे आस्था रखते हैं, जो साधु संतों पे आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं। हालांकि सनातन धर्म में ऐसे भी लोग हैं जो तीर्थों पे आस्था नहीं रखते, जैसे उसमें से आर्य समाज एक हो जाता है, वो किसी तीर्थ पे वो की आस्था ही नहीं है, लेकिन हम उनका भी सम्मान करते हैं। कबीर पंथी हैं, उनका नहीं गंगा पे उनको विश्वास है, तो लेकिन फिर भी हमने गंगा के तट पे उनको स्थान दिया है, संतों ने सम्मान किया है। कबीर नगर पूरा बसाया है गंगा किनारे, कुंभ में उनको भी स्थान दिया गया है ना, कबीर पंथियों को। और भी बौद्धिस्टों का बिल्कुल गंगा के ऊपर कोई विश्वास नहीं है, लेकिन बौद्धिस्टों को भी वहां कैंप दिए गए। ये हमारी उदारता है, ये हमारे सनातन धर्म की उदारता है, और ये उदारता हमें अपने परंपरा से मिली है, अपने
महापुरुषों से मिली, हमारे ऋषि परंपरा ऐसी रही है, हमने सबका सम्मान किया है। लेकिन हमारा सम्मान करने, हमारे धर्म का सम्मान करने के बजाय आप टीका टिप्पणी करेंगे, करें, हमारे लोग करें ना, हमारे ऋषि करें, गुरु नानक देव जी हम पे टिप्पणी करेंगे, हमें अच्छा लगेगा। और गुरु नानक देव जी की ने टिप्पणी की हम पे, उसको स्वीकार किया सनातन धर्म ने, सम्मान होता है उनका। उनके भी पुत्र थे राजा बाबा श्रीचंद जी, उनके नाम के अखाड़े चलते हैं, उदासीन अखाड़ा, नया अखाड़ा और एक निर्मल अखाड़ा भी है, गुरु गोविंद सिंह जी के कृपा पात्र शिष्यों ने चालू किया था, उनका सम्मान है पूरा। वो हालांकि गंगा के में स्नान के पक्षधर नहीं थे, क्योंकि उन्होंने जो बात की प्योर अध्यात्म की बात की, प्योर ईश्वर के प्रति उनकी जो ईश्वर से जुड़ाव वाली बात होती वो उन्होंने की, क्योंकि उस समय स्थितियां ऐसी थी, परिस्थितियां ऐसी थी, मुगलों का शासन चल रहा था, हमें गंगा में स्नान करने के लिए टैक्स देने पड़ते थे। उस समय वहां कैंप लगाना है तो लाखों लाखों सोने के सिक्के मुगलों के दरबार में जमा कराने पड़ते, तब जाके हमारे साधु संत वहां स्नान कर पाते थे। ऐसी स्थितियां थी, तो उनकी वाणियों में वो चीजें मिलेंगी आपको। लेकिन ऐसा नहीं है कि गुरु नानक देव जी ने अगर कोई टिप्पणी की है तो गंगा का अपमान करने के लिए थोड़ी की है उन्होंने, या सनातन धर्म का अपमानित करने के लिए कोई महापुरुष थोड़ी आया है। उन्होंने तो सनातन के गौरव को बढ़ाया ही है। गुरु नानक देव जी ने जो सनातन की जो गरिमा, जो उसमें जो गिरावट आ गई थी, उस गिरावट के ऊपर इशारा किया उन्होंने, उस पर प्रहार किया। केवल कर्म कांड को जो सर्वोपरि मान के बैठे थे वो मोक्ष मुक्ति का रास्ता भूल गए थे। वो सोचते थे कि यही सब करने से हम मुक्ति को प्राप्त कर जाएंगे, इसलिए संतों ने प्रहार की, कबीर ने प्रहार किया, जबकि रामानंद जी के शिष्य थे, और रामानंद जी खास काशी के विद्वानों में से एक आते थे, और जगत गुरु रामानंद जी थे। रामानंदाचार्य संप्रदाय वहां से चालू हुआ, तो वैष्णव मत उन्होंने वहां से अखाड़ों में जो 3 अखाड़े वैष्णवों के हैं वो रामानुजाचार्य और रामानंदाचार्य जी ने ही प्रारंभ किए, है ना। तो रामानंदाचार्य, वही उनको रामानंद जी भी कहा जाता है, स्वामी रामानंद जी कहा जाता है, जो कबीर के रैदास के गुरु हुए, है कि नहीं। तो यहाँ सनातन और उन्हीं के शिष्य कबीर रविदास जी ने कितना प्रहार किया गंगा, तो वो क्यों किया? क्योंकि केवल उसी को ही सर्वोपरि मान के बैठ गए। लेकिन मोक्ष मुक्ति के लिए जो यतन है, केवल नहाने से, स्नान करने से मुक्ति नहीं मिलेगी, मुक्ति मिलेगी साधना करने से, गुरु की कृपा से। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुरु की टेक रहे दिन रात, जाकी कोई ना मेटे दात, ये गुरुवाणी कहती। गुरु के मन शब्द मंत्र मन मान, गुरु के चरण हृदय ले धारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये हमारे शास्त्रों ने कहा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। ये हमारे ग्रंथों का कहना है कि गुरु के चरणों से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए भाइयों बहनों, ये फिर किस लिए? ये इसीलिए क्योंकि हमारी जो गौरव गाथा है हम भूले ना, हमारी परंपराएं जो हम विस्मृत कर चुके हैं उसे भूले ना। इसीलिए सनातन पथ कैसे पता चलेगा सनातन? आज कुंभ ना होता तो कौन क्या कहता कि हिंदू धर्म का इतना जो हम आज बड़ाई कर रहे हैं कैसे कर पाते आप? और सदियों से चला आ रहा है। एक व्यक्ति एक महामहिम मुस्लिम धर्म से ताल्लुकात रखते हैं, वो कहते हैं कि कुंभ का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। महाराज आपने कौन से ग्रंथ पढ़े हैं, जरा हमें बताएं, और जो बताएं जरा नाम बताएं किस ग्रंथ में नहीं है ना। इसलिए भगवान श्री राम जिस समय जाते हैं प्रयागराज की चर्चा वहां जगह जगह पे है। रामायण रामचरितमानस में पढ़ेंगे तो आपने पता नहीं कौन ग्रंथ पढ़े हैं, और आप बोलिए कुरान पे बोलिए, क्योंकि आपका मजहब है, आप उस पर बोलिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ाइए जो पट्टी पढ़ानी है अपने लोगों को, लेकिन ना इधर प्रकाश डालें, ज्यादा बेहतर है ना। इसीलिए हमें अपनी गरिमा को समझे, नहीं तो ऐसे लोग बोलते रहेंगे और हम हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे। हमारे नेता भी कुछ ऐसे ही हैं, है ना। तो ऐसे लोगों का बहिष्कार करें, इनको सुनना बंद करें, तभी आप सही सही समझ में आएंगे, है ना। तो कहने का मतलब अब यही बात है। इसकी जो अध्यात्म के अंदर जो भक्ति होनी चाहिए उसको हम विस्मृत कर देते हैं।
भक्ति से ही ना मुक्ति प्राप्त होगी, और भक्ति गुरु के द्वारा प्राप्त होगी। रामचरितमानस में आता है, वो कहते हैं राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। अगर भगवान सागर हैं तो संत बादल हैं। चंदन तरु हरि संत समीरा, अगर भगवान चंदन का पेड़ है तो संत हवा है। चंदन की खुशबू तभी आप तक आ पाएगी अगर हवा होगी। अगर चंदन का पेड़ राम है तो संत खुशबू है, हवा है। चंदन तरु हरि संत समीरा, सब कर फल हरि भक्ति सुहाई। और सब कुछ करने का फल आपको प्रभु की भक्ति मिलेगी। और सो बिन संत ना काहू पाई, और बिना सदगुरु के वो मिल नहीं सकती। भाई रे गुरु बिन, वो आगे एक और जगह पे आता है, गुरु बिन भव निधि तरह ही ना कोई, जो विरंच शंकर सम हुई। गुरु के बिना भव सागर पार नहीं हो सकता। तो इससे तो ये सिद्ध हो जाता है गंगा में नहाने से आप पार नहीं होंगे, गुरु के बिना पार नहीं हो सकते, ये तय है। लेकिन गंगा में स्नान क्यों? गंगा में इसलिए स्नान क्योंकि गंगा के तट पे इतने हजारों साधु संत हैं, वहां गंगा किनारे बैठ करके वो साधना सुमरन भजन कर रहे हैं, इतने सत्संग विचार हो रहे हैं, तो उससे वो वाटर वो चार्ज हो जाता है। और ऊपर से ये कुंभ का समय है, ये ऐसा नक्षत्र होता है कि मैंने बताया ना, गुरु ग्रह बिल्कुल धरती की इस प्रकार ऐसे एंगल से जाता है, गुजरता है कि धरती के जितनी भी ये जो खास करके गंगा नदी जो उस एक्सिस पे बह रही है वो चार्ज हो जाती है। इसको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, बढ़िया से समझ सकते हैं। कोई और विद्वान आपको लगता होगा किसी को और बढ़िया से सुनना, तो उसको सुन करके समझ सकते हैं आप। तो चार्ज हो जाता है उस वाटर के अंदर में, उस पानी के अंदर में कुछ ऐसी तरंगे आ जाती जो हमारी आध्यात्मिकता को पोषित करती हैं, हमारे आध्यात्मिक जीवन को लाभान्वित करती हैं, हमारे अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का संप्रेषण करती हैं। इस वजह से इस दौरान नहाया जाता है। गंगा जी तो हमेशा बहती है, अदौड़िए, गंगा के किनारे रहने वाले लोग रोज नहाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस दौरान खास ये बात है, तो इसके ऊपर तो कभी गुरु नानक देव जी ने नहीं कहा होगा। इस पे तो मुझे नहीं लगता कुंभ में नहाने से कोई गुरु नानक देव जी ने मना किया है। नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी ने मना किया, किसी ने मना नहीं किया। हाँ, गंगा स्नान में मना उन्होंने तब किया होगा कि केवल लोग अब किसी खास उद्देश्य से उन्होंने बोला होगा। और खास उद्देश्य क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। उद्देश्य क्या रहा होगा कि जो लोग वहां रहे होंगे वो सोचते होंगे यही सब करने से हम मुक्ति हो जाएगी। नहीं, इसलिए संतों ने कहा कि अगर नहाने से मुक्ति हो तो मेंढक तो हमेशा नहाता, उसमें उसकी मुक्ति नहीं हो, बेचारा योनि में फंसा हुआ। मेंढक की योनि में मछलियां हमेशा नहा रही गंगा जी में, उनकी मुक्ति क्यों नहीं हो रही? वो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि कर्मों का जाल जो है वो कैसे खत्म होगा। तो गंगा में स्नान का मतलब है यहां एक खास नक्षत्र के दौरान एक ऊर्जा के संपर्क में हम आते हैं। ये ऊर्जा संतों की ऊर्जा है, ये ऊर्जा संतों महापुरुषों के तप की ऊर्जा है, ये ऊर्जा आध्यात्मिक ऊर्जा है, ये ऊर्जा हमारे अंदर हम कहते हैं ना, अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये ऊर्जा हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाली ऊर्जा है। इसलिए इस ऊर्जा को की शरण में जाना है और कुछ नहीं है। आप ये ना सोचें कि संगम में स्नान करने से मुक्ति नहीं, ठीक है, वो अपनी सिद्धांत वाली बात है, मुक्ति तो नहीं होगी, लेकिन ये भी बात है, ऐसा भी नहीं कि नहीं होगी। अगर आपका प्रेम है, आपका स्नेह है तो होगी। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने प्रभु को पाया, ये कहा गया, ये हमारे गुरबानी में दर्ज है। तो जिन्होंने प्रेम किया तिन ही प्रभु पाया, तो जिन्होंने प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, मन पूर्वक, चारों तरफ से समर्पण करते हुए, पूर्ण समर्पण करते हुए जिसने मां गंगा के में गोता लगाया, मुक्ति उसको भी मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन आधे अधूरे मन से करोगे तो फिर उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, है ना। कच्चे कहते क्या, आधी कच्ची श्रद्धा कुछ प्राप्त नहीं कर पाती, है ना। जैसे एकाग्र मन परमात्मा को प्राप्त कर जाता है, वैसे अगर एकाग्रता न हो तो मन परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता। उसी प्रकार से कोई विद्यार्थी अगर एकाग्र नहीं है, केंद्रित नहीं है अपनी शिक्षा के प्रति, तो शिक्षा का पूरा लाभ नहीं ले पाता, सही से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता। कहीं का ईट और कहीं का रोड़ा और भानुमति निकुंज बाजोड़ा जैसे आजकल हो रहा, कहीं से कुछ सुन के आ जाते हैं, हम उस पर विचलित हो जाते हैं, कहीं से कुछ सुनते हैं विचलित हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो बैठा है वो दृढ़ नहीं है, वो कच्चा मन है। उस कच्चे को पहले सच्चा बनाओ और सच्चे को
पक्का बनाओ। ऐसा नहीं कि आज सच्चा है तो कल कमजोर हो, सच्चा कमजोर हो जा, नहीं नहीं। पहले अगर आपका मन कच्चा है तो उसको सच्चा बनाओ, और सच्चा बनाने के बाद सच्चे को पक्का बनाओ, और जब पक्का हो गया फिर आपको इन सब चीजों का लाभ होगा। विजय कृष्ण गोस्वामी बहुत बड़े महापुरुष हुए, अभी हुए, वो भी गंगा स्नान करने जाते थे, संतों का समागम करते थे वहां, है ना। और भी कई आपके देवराहा बाबा संगम में जाते थे, कितने बड़े महापुरुष हुए। और भी कई बड़े बड़े महापुरुष हुए। तो कहने का मतलब केवल एक वैचारिक बात है कि भाई गंगा में स्नान करने से मुक्ति नहीं होगी, वो बात सही है। क्यों है? क्योंकि मुक्ति तो ज्ञान से होती है, रीते ज्ञानेन मुक्ति। और वो ज्ञान आएगा कहाँ से? संतों के पास। और आजकल क्या है, संगम के आसपास सारे संत हैं। ये ऐसा नक्षत्र है कि यहाँ सारे संत इकट्ठे हो जाते हैं, और कहीं कोई बात, कोई चर्चा ऐसी दिमाग में लग गई, दिमाग में बैठ गई, हृदय को स्पर्श कर गई, आपके लिए मोक्ष मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे। ये है कुंभ का महत्व। केवल ऐसा नहीं कि भाई घूमने फिरने जाना तो जाइए भैया, वो उसमें कोई बात नहीं है, उसके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन हम जो बात कहना चाहते हो मैंने समझा दी कि मोक्ष मुक्ति कैसे होती है। संगम में स्नान से, अगर स्नान करने का फिर क्या लाभ? पुण्य प्राप्त होगा। पुण्य क्या होगा? पुण्य से क्या होगा? पुण्य पुंज भी नहीं मिले ही ना संता। जब पुण्य पुंज बनेगा तो संत मिलेंगे, है ना। और वहां संत भी हैं, पुण्य भी हैं। अब पुण्य को फलीभूत करना है, वो आपकी स्वयं की भक्ति है, स्वयं की साधना है, स्वयं का आत्मविश्वास है, आत्मबल है, आपकी खुद की दृढ़ता है, और आपका स्वयं का निजी प्रेम है जो आप ईश्वर पे करते हैं। वही आपको मुक्ति दिलाता है, आपका कर्म आपको मुक्ति दिलाता है ना। इसलिए संगम में स्नान करने से मुक्ति होगी ना होगी, मैं उसको बड़ा तरीके से स्पष्ट करके समझा दिया। संगम में स्नान से मुक्ति नहीं, संगम स्नान से पुण्य मिलेगा, और पुण्य से संत मिलेगा, और संत से वो ज्ञान जो मुक्ति का रास्ता खोल देता है। इसलिए संगम में स्नान जरूरी, और कुछ नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग कई प्रकार की विचारधारा दे रहे हैं, कई लोग कुछ कह रहे हैं, कई लोग कुछ, गैर धर्म वाले बहुत कुछ कह रहे हैं। तो भैया उनकी बातों पे ध्यान ना दें, उनको कहे अपने धर्म में आप, क्योंकि उनके धर्म की इतनी गरिमा नहीं कि ना उनके पास गंगा है, ना जमुना है, ना कुछ है, ठीक है। उनके पास यहाँ कुछ भी नहीं है, जो है विदेश में है, वहीं जाके करें जो करना है, यहाँ ना मचाए उत्पात, और हमें जीने दें, रहने दें, और खुद भी शांति से रहें, ठीक। क्योंकि अब पहले जैसे सनातन धर्मी लोग नहीं रह गए कि तुम हाँ जी तुम जो भी कहोगे ठीक है कहते रहेंगे, ऐसा नहीं। अब यहाँ भी बोलने वाले बहुत हो गए हैं, है ना। इसलिए जिसका जो विषय है उसी पे बोलें तो ज़्यादा बेहतर है। संत कोई कहते हैं कोई बात, संतों को अगर कोई बात लगती है तो वो संत कहेंगे, संतों की बात सुनी जाएगी, समझी जाएगी, उस पर विचार किया जाएगा, है कि नहीं। इसलिए भाइयों बहनों, संगम में स्नान से पुण्य मिलता है, मोक्ष नहीं मिलता, और वो पुण्य संत तक लेके जाता है, और वो संत ही आपको मोक्ष तक, सतगुरु ही मोक्ष तक लेके जाता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष के मूल में गुरु की कृपा काम करती है। इसलिए पुण्य स्नान से पुण्य, है ना, संगम में स्नान से पुण्य, और पुण्य से सतगुरु की प्राप्ति, और सतगुरु से मोक्ष की प्राप्ति। ये सिलसिला है, इसी प्रकार से ये तरीका है उसका, है ना। इसलिए इतना ही विचार है, इसको ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है, सब कंसेप्ट क्लियर है, साफ है, बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। हमारा तो क्लियर है, हम भी गए थे स्नान करने, पर मोक्ष के मूल में तो गुरु कृपा काम करती है ना। वहां जाएंगे पुण्य बनेगा, संतों का संग हुआ, वहां सत्संग सुना हमने, हजारों लोगों को सत्संग सुनाया, तो पुण्य बना कि नहीं बना, है ना। गुरु की महिमा तो, प्रभु की महिमा तो कहीं भी गाया, पुण्य बनता है। तो वहां गाई तो वहां पुण्य बना। जो हजारों लाखों लोग आए थे उन्होंने सुना सत्संग, और कईयों ने ज्ञान को प्राप्त किया, उस दिव्य प्रकाश को प्राप्त किया, और अपने जीवन को धन्य करा। और रोज फोन आते हैं कि स्वामी जी हमें ध्यान करते हैं तो ऐसे ऐसे दर्शन होते हैं, है कि नहीं। तो ये दर्शन जो प्राप्त किए उन्होंने, तो ये सब पुण्य का प्रभाव है ना उनके। इसलिए जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाया, जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने प्रभु को पाया, है ना। इसलिए अन्यथा किसी चीज को लेना नहीं। संगम में स्नान से मोक्ष भी मिलता है, मुक्ति भी मिलती है, और पुण्य भी मिलता है। निर्भर आपकी भक्ति पे करता है, आपकी साधना पे करता है, आपके दृष्टिकोण पे करता है, ठीक है। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को विराम,
और आप सभी से आग्रह है कि मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने इस चैनल को जरूर प्रचार प्रसार इसका करें, सत्संग विचारों को जरूर सुने, पूरा सुने और पूरे विचारों का लाभ लें। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय, गंगा मैया की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय और सनातन धर्म की जय। धन्यवाद।